जो भी मैं बताया था उस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका एक्सियल एंगल एंड एज लेंथ, इसकी बात करता हूं। ठीक है, अब देखो एक्सियल एंगल और एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं एज लेंथ की बात करूंगा। एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसको हम नोट करते हैं ए बी और सी से, और एक्सियल एंगल जो होता है इसको अपन नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। होता क्या है आपका, अगर मैं एक 3D की बात करूं, 3D होता है आपका क्यूब, कैसा होता है 3D में होता है। अब ये आपका क्यूब है, ठीक। इस क्यूब की बात करूं तो इसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट सब होगा, ठीक। अगर क्यूबाइड की बात करूं उसके पास भी लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा। इसमें देखो अगर मैं इसकी एज ए क्यूब की बात करूं तो इसमें क्या है, अगर ये लेंथ ए है तो पूरा ए होगा, लेकिन अगर क्यूबाइड की बात करूं तो एक ए होगा, एक बी होगा और एक क्या होगा, सी होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसके लेंथ ब्रेथ हाइट होंगे, ठीक। अब सुनो, होता क्या है कि इसमें 3 एंगल बनेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3 एंगल बन रहा है। एक बन रहा है देखो इसके बीच में, देख रहे हो ना भाई, ये अगर मैं एक्स एक्सिस मानूं, इसको वाई मानूं तो इसके बीच में बन गया अल्फा, और ये अगर मैं जेड मान लूं इसको तो इसके और इसके बीच में क्या बन गया, गामा, और इसके बीच में क्या बन गया, बीटा। यानी एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ऐसे 3 एंगल बनेंगे। तीनों एंगल का नाम क्या है भाई, एक्सियल एंगल। और ये जो लेंथ है ए बी और ये सी करके ऐसा लेंथ, इस लेंथ को बोलेंगे हम लोग एज लेंथ। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि अपन हम इसको क्यूब मानते हैं। क्यूब में क्या होता है, ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएगा, सबको हम ए बोलेंगे। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, सब सेम होगा। इसलिए यहाँ पे देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक। और यहाँ अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होगा, सब के सब 90 डिग्री होंगे। देख लेना ये पूरा 90 डिग्री एंगल पे होगा, तीनों के तीनों, ठीक। और a b इक्वल टू सी होगा, ठीक। ये पहला केस हो गया जिसको बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। अब इसमें देखो एमसीक्यू में आता है 1 नंबर का आता है। इसमें देखिए हमारा टेट्राहेड्रल, अगर टेट्रागोनल यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये रिमेंबर करना होगा, a b के बराबर होगा बट c इसके बराबर नहीं होगा। ये ध्यान देना, अपनी रिक्वेस्ट टू यू। बट अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होंगे, ये तो सब 90 डिग्री होगा एक्सियल एंगल, बट लेंथ में डिफरेंट आ गया, ठीक। इसमें देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें 7 होंगे, 7 होंगे पूरा, ठीक। इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। ये आपके बोर्ड में आ सकता है, क्यों, क्योंकि गामा का मान 120 डिग्री है, ये डिफरेंट है, इसलिए बोर्ड में आ सकता है। इसमें a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अगर इसकी बात करूं आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक में क्या है, आर्थोरोम्बिक कई बार बोर्ड में आ चुका है। देखो a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ठीक। ये भी थोड़ा डिफर है, देखो ना, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल 2022 में आया था ये बोर्ड में, 1 नंबर का, ठीक ना भाई। रोम्बोहेड्रल 2022 में आया था। इसमें देखो इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट इसमें अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करूं तो अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा गामा तीनों डिफरेंट होंगे, लेकिन ए बी सी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं मोनोक्लिनिक, इसमें क्या होता है, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी डिफरेंट है, इसको भी आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक ना भाई। और सातवां है ट्राइक्लिनिक, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये तीनों नॉट इक्वल, मतलब ये कोई भी इक्वल नहीं है इसमें, देखो ट्राइक्लिनिक में, ठीक। अब सुनो, इसमें तुम्हारे पास कितने हैं टोटल, 7 में से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आता है, रोम्बोहेड्रल 2022 में आया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें बोर्ड में, ठीक ना। बस ये तुम्हारा एकदम कंप्लीट टॉपिक एक्सियल एंगल एंड एज लेंथ, राइट इट। एंड नेक्स्ट वीडियो आगे।